फैमिली हमारी बैकबोन होती है और ये सच है। लेकिन यहीं पे इसका फ्लिप पार्ट आता है, वो है डार्क साइकोलॉजी। बहुत इंसिडेंसेस होते हैं जब हमें कहा जाता है कि फैमिली सब कुछ है, मैं लाइफ में ये कर सकता था और मैं नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने या सिबलिंग्स ने मुझे करने नहीं दिया। इमोशनल मैनिपुलेशन, आपको इमोशनली ब्लैकमेल किया जा रहा है। इमोशनल वर्बल अब्यूज होता है, बहुत लाउड एंगर में पेरेंट्स चिल्लाते हैं या सिबलिंग्स चिल्लाते हैं। मैं मानती हूँ कि फैमिली आपकी बैकबोन है। किसी भी बीमारी का फर्स्ट स्टेप वो दुख का जो जनरली आपको अपनी फैमिली से, सिबलिंग से मिलती है। डार्क साइकोलॉजी से निकलने का यही एक तरीका होता है कि आप अपने ऊपर फोकस करो। सबसे ज़्यादा प्यार आपको आपकी फैमिली देती है, जो इमीडिएट फैमिली होती है। स्पाउस हो गया, बच्चे हो गए, पेरेंट्स हो गए, सिबलिंग्स हो गए। किसी और को अपने ऊपर इतना हावी मत होने दो, क्योंकि जब आप किसी और को अपने ऊपर इतना हावी होने देते हो ना, वो अंदर ही अंदर कब आपको काट देता है आपको पता ही नहीं। फैमिली हमारी बैकबोन होती है और ये सच है। आप एक इंसान को देखकर बता सकते हो कि वो कैसे परवरिश से आया है, उसकी फैमिली बैकग्राउंड कैसी है। साइंस ने इसके ऊपर बहुत स्टडी करी है और इसे टर्म दिया है साइकोलॉजी। एक इंसान जो बहुत हेल्दी है, लाइफ में बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को गवर्न कर रहा है, अच्छा कमा रहा है, सक्सेसफुल है, खुश रहता है, साइकोलॉजिकली उसके बिहेवियर, थॉट प्रोसेस एंड एक्शंस ज़बरदस्त है, जो उसे बहुत ज़्यादा सुकून अंदर तक देते हैं और लाइफ उसकी जैसे वो चाहता है वैसे चला रहे हैं। समझ जाओ, उसकी फैमिली ने उसको फ्रीडम दी है, उसको बोलने की, सोचने की, समझने की, एक्शन लेने की पूरी फ्रीडम दी है, ताकत दी है और कहीं न कहीं उसको ये बोला है कि तू एक्शन ले, कर, पीछे हम तेरे खड़े हैं। मतलब उसको डिमोटिवेट नहीं होने दिया। एक टर्म हो गई यहाँ साइकोलॉजी, जो आपको बहुत आगे तक बढ़ाती है और यस, उसमें आपकी फैमिली, आपके रिलेटिव्स, फैमिली में पेरेंट्स, सिबलिंग्स, एक्सटेंडेड फैमिली बहुत मैटर करती है। लेकिन यहीं पे इसका फ्लिप पार्ट आता है, वो है डार्क साइकोलॉजी। ये चीज़ कई बार आपको मैनिपुलेशन, इन्फ्लुएंस और कंट्रोल करने के लिए यूज़ की जाती है। मैं इस फील्ड में पिछले 20 साल से हूँ एंड ऑनेस्टली बताऊँ मैं आपको, मैंने कई बार लोगों को ये कहते सुना है कि आज हम जो हैं, जितने दुख दर्द हैं हमारी ज़िंदगी में, या हम अगर आज सक्सेसफुल नहीं हैं या अपनी चाह की ज़िंदगी नहीं जी पा रहे हैं, तो उसमें हमारे फैमिली का हाथ है। अब वो फैमिली कई बार पेरेंट्स हो जाते हैं, सिबलिंग्स, एक्सटेंडेड फैमिली, पर फैमिली से रिलेटेड होते हैं। मैं कह सकती हूँ इस बात में कि सब लोगों के साथ फैमिली का बिहेवियर एक जैसा नहीं होता। ज़रूरी नहीं कि कुछ लोगों के पेरेंट्स अगर इतने प्रोग्रेसिव हैं या सपोर्टिव हैं कि उन्होंने अपने बच्चों को उनके हिसाब से ज़िंदगी जीने दी, तो और लोगों के भी ऐसे होंगे। शायद नहीं। तो कैसे डील करें? मेरा आज का वीडियो एक्चुअली में उन लोगों के लिए है, रिबेलियन बनाने के लिए नहीं है, पर ये जानने के लिए है कि कैसे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करवाओ। बहुत इंसिडेंसेस होते हैं जब हमें कहा जाता है कि फैमिली सब कुछ है, फैमिली को तोड़ो मत, कटो मत उससे, उसके टच में रहो, चाहे कुछ भी हो जाए, लोगों को माफ़ करो, फैमिली मेंबर्स को माफ़ करो, उनको मतलब कुछ बोलो मत, साइलेंस में आ जाओ। लेकिन साइलेंस में आने का मतलब ये नहीं होता कि कोई भी कुछ भी करे और आप उसको बर्दाश्त करते चले जाओ। क्योंकि एंड ऑफ द डे अगर आप ये करते हो, तो आप अपने आप में महसूस करोगे कि आप स्क्वीज़्ड हो गए हो, आप भिज गए हो अंदर से और आपके अंदर ही एक ना इंट्रोस्पेक्शन जब आप अपना करते हो, तो आप पाते हो कि अंदर ही आपके एक घुटन हो रही होती है, लड़ाई चल रही होती है अपने आप से कि मैं लाइफ में ये कर सकता था और मैं नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने या सिबलिंग्स ने मुझे करने नहीं दिया। बहुत तरीके से हमारी फैमिली हमें कंट्रोल करती है, हमें मैनिपुलेट करती है, लेकिन हम कई बार समझ ही नहीं पाते। उसमें सबसे पहली चीज़ आती है इमोशनल मैनिपुलेशन। बड़े लाड से आपसे बात करेंगे, ऐसे मत करो, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है।
इसको ऐसे करो, हमारे घर के रूल्स इस तरह से हैं, तुमको यही फ़ॉलो करने चाहिए। तुम अगर ऐसे करोगे तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये हमारे रिलीजन के अगेंस्ट है या फैमिली रूल्स के अगेंस्ट है या बड़े बूढ़े क्या बोलेंगे? इमोशनल मैनिपुलेशन, आपको इमोशनली ब्लैकमेल किया जा रहा है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारा भला चाहती हूँ, तो तुमको ये करना है। एक तरह से गाइड करना। लेकिन एक बात बताऊँ, इसमें कहीं न कहीं आपकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। इसमें कहीं न कहीं आप अपने मन की ज़िंदगी जी ही नहीं पाते। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ फिर वो करते हो जो वो चाह रहे हैं। और वो आपको क्यों रोक-टोक रहे हैं? शायद कहीं उनके अपने फ़ियर्स हैं, वो कंप्लीट नहीं कर पाए, वो ज़िंदगी नहीं जी पाए, जो अब वो नहीं चाह रहे कि आप करो। वो गलत नहीं है। वो शायद वो दर्द दोबारा महसूस नहीं करना चाहते आपके थ्रू, जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ इंसिडेंसेस से किया होगा। लेकिन क्या ये सही है? हम यहाँ सही और गलत की बात नहीं करेंगे। हम यहाँ बात करेंगे कि ठीक है, वो उनके एक्सपीरियंस थे, क्यों ना आप अपने नए एक्सपीरियंस लो? ज़रूरी तो नहीं, ये एक बहुत पुरानी कहावत है कि इंजीनियर का बेटा इंजीनियर ही बनेगा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनेगा। मैं इस बात को नहीं मानती। मैंने देखा है और आपने भी देखा होगा अपनी सराउंडिंग्स में, क्लर्क का बेटा भी इंजीनियर बना है, आईएएस ऑफिसर भी बना है। अंदर से लगन होनी चाहिए और ऐसे लोग जो बनते हैं ना, वो उनकी फैमिली कहीं न कहीं बहुत सपोर्टिव होती है। और ऐसे भी केसेस देखे गए हैं कि अगर सपोर्टिव नहीं होती है, उनका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग होता है और वो उसको एज़ अ चैलेंज लेते हैं कि हम इसको कम्पीट करेंगे और हम करके दिखाएँगे। ये भी एक बात है। लेकिन यहाँ इसमें मैं बात करूँगी कि प्लीज़ जो डार्क साइकोलॉजी आपकी फैमिली आपके साथ करती है, उससे आप कैसे हट सकते हैं? कट ऑफ मत करो, लेकिन अपनी इनर क्वालिटी को पहचानो, अपनी पावर को पहचानो। उनकी सुन लो, कहते हैं ना सुनो सबकी, करो मन की। प्लीज़ ये फ़ॉर्मूला अप्लाई करो। ठीक है, एज़ अ कंसर्न वो आपको बता रहे हैं, लेकिन आप उससे हमेशा डाउन करके, अनसुना करके अपने मन की कर सकते हो। अगर सक्सेसफुल होना ना होना एक अलग बात है, पर कम से कम अंदर से ना एक सुकून आता है कि जो मैं करना चाहती थी या चाहता था, वो मैंने कर लिया। फिर लॉस और विन तो एक मैं हमेशा कहती हूँ सिक्के के 2 पहलू हैं, पर सबसे पहले एक्शन तो लो, एक्शन लेना बहुत ज़रूरी होता है। इसी के साथ दूसरा आता है कंट्रोल। जनरली हमारी फैमिलीज़ ना हमें कंट्रोल करना चाहती हैं। वो चाहती हैं जैसे उनकी ज़िंदगी बीती, वैसी ही आगे आने वाली जनरेशन की बीते। वो अपना कंट्रोल ही नहीं छोड़ना चाहते। वो कहते हैं, "हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं ना, इसलिए तुम हमारी बात सुनो।" प्यार के साइड इफ़ेक्ट क्या हो गए? कंट्रोल हो गए। अगर तुमको हमसे पैसा चाहिए, तो तुमको ये करना चाहिए। मतलब करना चाहिए ही नहीं, करना पड़ेगा। मतलब आपको अगर वो पैसा प्रोवाइड कर रहे हैं, शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं, खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, आपकी स्कूल फीस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको वही करना पड़ेगा जो वो चाहते हैं। इनडायरेक्टली कंट्रोल करना। तो आपने अपनी ज़िंदगी कहाँ अपने हिसाब से जी? प्लीज़ इस चीज़ को समझो कि वो आपके प्रोवाइडर हैं, पर क्या सच में वो आपकी ज़िंदगी कंट्रोल कर सकते हैं? फिर यहाँ पे पावर और पोटेंसी की बात आ गई। अगर आपने उनको ये चार्ज दे दिया अपनी लाइफ़ का, तो वो पावरफुल हो गए और आपने अपनी पावर हटा दी और वो आपकी पोटेंसीज़ के साथ खेल रहे हैं। मतलब कि आप अपने पोटेंशियल को तो पूरी तरह से जान ही नहीं पाओगे, उसे आज़मा ही नहीं पाओगे। भई मैं एक बात हमेशा कहती हूँ, बच्चा चलना सीखता है, पहले दिन से ही मैराथन दौड़ने लगता है क्या? पहले खिसकना शुरू करता है, फिर घुटनियों पे चलता है, फिर 2-2 बेबी स्टेप्स खड़ा होना सीखता है, फिर गिरता है, फिर 2-2 स्टेप्स लेके चलता है, तब भागना शुरू करता है। आप भी ये करो ना। पहले आपको कंट्रोल किया गया लाइफ में कभी भी, बचपन में या किसी भी एज में आपकी लाइफ के, सबसे पहली चीज़ है उसको एक्नॉलेज कर लो कि हाँ भाई मेरे साथ ऐसा हुआ। और फिर उसको जब आप एक्नॉलेज करते हो तो वो अपनी ग्रिप आप में से छोड़ने लगता है। आप उसकी ग्रिप से निकलने लगते हो और आप खुद चार्ज लेने लगते हो अपनी लाइफ का। और फिर आप एक्शन लेते हो। मैं ये नहीं कहती कि एकदम से वो छूट जाता है, पर कम से कम इसे पहचानो तो, इसे समझो तो, इसे एक्नॉलेज तो करो कि हाँ, आपकी फैमिली आपके साथ ऐसा कर रही है। देखो हमारी फैमिली के साथ हमारे कॉर्ड्स इतने स्ट्रांगली जुड़े हुए होते हैं कि हम समझ ही नहीं पाते कि ये गेम प्ले हो रहा है हमारे साथ।
पर समझदारी इसी में है, होशियारी इसी में है, अपनी ज़िंदगी बनानी इसी में है। अगर आप सबसे पहले इसे एक्नॉलेज करो और एक्सेप्ट करो कि हाँ, मेरे साथ ऐसा हुआ या हो रहा है, तब आप उसकी ग्रिप से निकलने लगते हो। अब ये थर्ड टॉपिक ले रही हूँ मैं, जिसमें आता है कि आपके साथ इमोशनल वर्बल अब्यूज़ होता है। बहुत लाउड एंगर में पेरेंट्स चिल्लाते हैं या सिबलिंग्स चिल्लाते हैं। कइयों के साथ बहुत ज़्यादा स्लैंग लैंग्वेज यूज़ की जाती है। इनफैक्ट फिज़िकल अब्यूज़ तक किया जाता है अपनी बात मनवाने के लिए। एग्रीड, ऐसी भी फैमिलीज़ होती हैं। और शायद उसमें बच्चे कहते हैं, हम कैसे निकले? यहाँ से कैसे निकले? तो कई बार हम कहते हैं कि हाँ, ये आपका कार्मिक है, आपको इससे कुछ सीखना है। उसके अलाउंस में आ जाओ तो वो चीज़ आपको इतना दर्द नहीं देगी। और फिर इस चीज़ के लिए कोर्सेज़ होते हैं। एक्सेस कॉन्शसनेस में हमेशा कहती हूँ कि प्लीज़ करो। Hi, this is Harleen. I'm very happy to be part of the BAS class. मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगा, ऐसे लग रहा है मैंने बहुत कुछ रिलीज़ कर दिया। अब बस मन कर रहा है जाके सोने का, बिकॉज बॉडी एंड माइंड इज़ फीलिंग वेरी रिलैक्स। एंड थैंक यू मैम फॉर द लवली क्लास एंड द लवली एक्सपीरियंस। थैंक यू। पास्ट के इम्प्रिंट्स जो इतने दर्द के हैं, इमोशनल वुंड्स हैं जो आपके अंदर, वो इससे रिलीज़ होते हैं। डार्क साइकोलॉजी में अगर आप पले बड़े हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें अपनी ज़िंदगी गुज़ार दोगे। वो आपकी लाइफ़ का एक छोटा पार्ट था, आपकी पूरी लाइफ़ नहीं थी। पर जनरली लोग क्या करते हैं, उसको अपनी पूरी ज़िंदगी बना लेते हैं। भई आप उससे निकल सकते हो, आपकी पूरी ज़िंदगी ह्यूज है। आप समझ रहे हो? लेकिन आप उसे सिर्फ़ एक कॉइन की तरह ले रहे हो कि ये ही मेरी पूरी ज़िंदगी है, नहीं। मैं मानती हूँ कि फैमिली आपकी बैकबोन है, पर प्लीज़ आपने मेरे और भी वीडियोज़ देखे हैं, मैं हमेशा कहती हूँ एवरीथिंग इज़ एनर्जी। आपकी बैकबोन भी एनर्जी है, आपकी बैकबोन में भी मॉलिक्यूल्स, एटम्स हैं और आप उसे चेंज कर सकते हो। तो प्लीज़ उसको चेंज करो। और कैसे करोगे? जब तक आप उसकी चार्ज नहीं लोगे, जब तक आप उसे एक्नॉलेज करके उसकी एक्सेप्टेंस में नहीं आओगे, तभी तो आप करोगे। कदम बढ़ाने ही पड़ते हैं अगर आप उससे निकलना चाहते हो तो। अगर कोई भी आपसे बदतमीज़ी से बात करता है या एक इस लैंग्वेज में बात करता है जो आपको अंदर से काट देता है, तो फोर्थ पॉइंट इस पे आता है, आपकी सेल्फ एस्टीम लो हो जाती है। वो कैसे बात करते हैं? हम तुम्हें सुधारना चाहते हैं, हम तुम्हें तमीज़ सिखा रहे हैं जिससे तुम इस तरह से बात ना करो, जिससे तुम ऐसे बात करो। उनके शब्द अंदर तक आपको काट देते हैं, ज़ख्म पैदा कर देते हैं। यही तो फर्स्ट स्टेप होता है बीमारी बीमारी का, किसी भी बीमारी का फर्स्ट स्टेप, वो दुःख का, जो जनरली आपको अपनी फैमिली से, सिबलिंग से मिलती है, उसका होता है। पर मैं फिर बता रही हूँ, अगर इस तरह की बात होती है, तो कई बार आपको नो बोलना चाहिए और तभी जवाब देना चाहिए कि मुझसे इस तरह से बात मत करो। इसलिए हम कहते हैं कि प्लीज़ अपनी बाउंड्रीज़ को सेट करो। चाहे कोई भी आपका कितना नज़दीकी हो, उसे अपने ऊपर इतना हावी मत होने दो। वो आपकी लाइफ़ का एक पार्ट है, पूरी आपकी लाइफ़ नहीं है। मैं फिर आपको कह रही हूँ, आपकी लाइफ़ आपकी अपनी है। ये सारे छोटे-मोटे इंसिडेंसेस होते हैं, ये आपकी लाइफ़ नहीं है। आप कभी भी उन इंसिडेंसेस को हटा सकते हो, रिलीज़ कर सकते हो और दोबारा से अपनी लाइफ़ को शेप दे सकते हो। ये आपके हाथ में है। तो अगर कोई आपसे इतनी बदतमीज़ी से बात करता है, जो आपको अंदर तक रोना दिलाता है, दुःख देता है और आपको अंदर तक काट देता है, प्लीज़ ऐसे लोगों से फ़ौरन ही बोलो, मुझसे इस तरह से बात मत करो। आई एम रिस्पेक्टिंग यू, यू ऑल्सो रिस्पेक्ट मी। लर्न टू से नो। फ़ौरन बोलो, तुम मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते। यहाँ पर मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी, कई बार बहुत ज़रूरी होता है ऐसे लोगों से कट ऑफ कर लेना, क्योंकि हर फैमिली मेंबर शायद आपकी इतनी खुशियाँ नहीं देख सकता। कहते हैं ना, जेलसी कोई बाहर वाला आपसे क्यों करेगा? घर वाले ही करते हैं। कॉम्पिटिशन स्पिरिट वो ही करते हैं आपके साथ। कंपैरिज़न वो ही करते हैं आपके साथ। मैंने देखे हैं ऐसे केसेस जब मैं काम करती हूँ तो लोगों के साथ, घर में 2 बेटियाँ हैं, मदर को एक बेटी से ज़्यादा मोहब्बत है, दूसरी पे वो ध्यान भी नहीं देती। मैं भी एक ऐसी ही फैमिली से हूँ, जहाँ पे मेरी हाफ सिस्टर में ही मेरी मदर लगी रहती थी और मेरे फादर भी, और वो मुझे ही इग्नोर कर देते थे। पर आपको क्या लगता है, क्या मैंने उसको अपनी लाइफ़ बनाया? नहीं, मैं उससे रिलीज़ हो गई। वो मेरी लाइफ़ का एक छोटा पार्ट था, जिसे मैंने रिलीज़ कर दिया। मेरी अपनी पूरी लाइफ़ मैं हूँ, मैं सेल्फ सेंट्रिक हूँ। प्लीज़ अपने आप को सेल्फ सेंट्रिक बनाओ। डार्क साइकोलॉजी से निकलने का यही एक तरीका होता है कि आप अपने ऊपर फ़ोकस करो।
अपने आप को मेजर बनाओ कि मैं ही हूँ, लेकिन ईगो और प्राइड में नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ, ऑनरिंग के साथ, राइट? फोर्थ आता है सप्रेशन ऑफ योर ट्रू सेल्फ। ये काम तुम नहीं कर सकते, ये हमारी फैमिली को सूट नहीं करता, बिरादरी क्या कहेगी, दुनिया क्या कहेगी, इनका फला फला का बेटा या इनका फला फला का पोता ये काम कर रहा है, और आप कहीं दब जाते हो, आप गिल्ट में आ जाते हो, मैं कैसे कर सकता हूँ ये तो मेरी फैमिली के ट्रेडिशंस के अगेंस्ट है। देखा, फिर आ गई फैमिली, तो आप कहाँ रहे? इस तरह से कपड़े मत पहनो, ऐसे मत खाओ, ऐसे मत चलो, उससे बात मत करो। और ये सब प्रेशर मैं बताऊँ सिर्फ फैमिली तक नहीं रहता, फिर ये धीरे-धीरे आपके फ्रेंड सर्कल को अफ़ेक्ट करने लगता है, आपकी सोच को अफ़ेक्ट करने लगता है, आप खुद अपने गिल्ट में आ जाते हो, मैं ऐसे कैसे सोच सकता हूँ? ये मेरी सोच के लिए ठीक नहीं है क्योंकि मेरी फैमिली में तो ऐसे किसी ने सोचा ही नहीं। आपने किसी के अंदर घुस के देखा कि वो क्या सोच रहा है? लेकिन दूसरे लोग आपको बड़े अच्छे से बोल सकते हैं, तुम ऐसे सोच सकते हो, तुम्हारे ऐसे थॉट प्रोसेस है, ये तो हमारी फैमिली के साथ मैच ही नहीं करता, ये कहाँ से आ गया हमारी फैमिली में? और आपको चाहे अनचाहे ऑड वन आउट फील कराया जाता है। आप सप्रेस हो जाते हो, आपका जो ट्रू सेल्फ है वो अंदर से कहीं खत्म हो जाता है ना? ये मत होने दो। ज़रूरी नहीं आप ओपन हो जाओ। मैं मानती हूँ कि भाई-बहनों में बहुत प्यार होता है, पेरेंट्स के साथ बहुत अटैचमेंट होता है। पर अगर आप इस तरह का बिहेवियर देख रहे हो, तो प्लीज़ अपने आप को एक ऐसी शेल में रखो, अपने आप को इतना अपने आप के साथ मिला लो कि आप अपनी बातें किसी को ना बताओ। ये बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा प्यार आपको आपकी फैमिली देती है, जो इमीडिएट फैमिली होती है, स्पाउस हो गया, बच्चे हो गए, पेरेंट्स हो गए, सिबलिंग्स हो गए, पर सबसे ज़्यादा दुःख भी वो ही देते हैं। तो कई बार बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपनी बाउंड्री सेट करो। हर एक को ये मौका नहीं मिलता कि वो अच्छी अपब्रिंगिंग में पले। मैं मानती हूँ क्योंकि सोसाइटी ये पूरी सोसाइटी दुनिया पोलैरिटी पे चलती है। अच्छा है तो बुरा भी है, सही है तो गलत भी है। मैं मानती हूँ हर तरह की फैमिली होती है। पर प्लीज़ जब आप उसको पहचानने लगते हो ना तो आपको क्लैरिटी आ जाती है, आपको समझ में आ जाता है कि मुझे इन लोगों के साथ कैसे बिहेव करना है, कैसे इन लोगों को हैंडल करना है, कैसे इन लोगों को टैकल करना है। बहुत ज़रूरी है ये जानना, समझना और पहचानना। चाहे कोई भी हो, आपका जितना सगा हो, आपका जितना ब्लड रिलेटिव आपका ख़ास हो, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आपको जितना उससे अटैचमेंट हो, आप हो तो वो है। तो अपने आप को प्रायोरिटी बना लो ना। किसी और को अपने ऊपर इतना हावी मत होने दो। क्योंकि जब आप किसी और को अपने ऊपर इतना हावी होने देते हो ना, वो अंदर ही अंदर कब आपको काट देता है, आपको पता ही नहीं चलता। सोचा आज आपको बता दूं कि आप बहुत मिरेकुलस हो, बहुत ज़्यादा मैजिकल हो और आप में बहुत पावर और पोटेंशियल है। किसी और के लिए, चाहे वो आपकी फैमिली ही क्यों ना हो, अपने आप को मत दबाओ, अपने आप को मत तोड़ो और फिर देखो ज़िंदगी कितनी अच्छी हो जाएगी और आप वैसी ज़िंदगी जी सकते हो जैसी आप चाहते हो। और ये ज़िंदगी सिर्फ पैसे से कई बार नहीं आती है, अंदर के सुकून से भी आती है। सुकून पे सबका हक होता है, आपका भी है। एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड माय वीडियोस। नमस्ते।